मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंतिम ज़माने में आखिरी पैगाम अल्लाह ने आसमान से ज़मीन पर हज़रत जिब्राइल के ज़रिए से भेजा कि जिब्राइल जाओ और अल्लाह के नबी पर यह पैगाम दो। और मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अरफात के मैदान के अंदर में लोगों को यह पैगाम सुनाया हज्जतुल वदा के मौके पर। लोगों से कहा कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि अल्लाह फरमाता है कि आज दीन मुकम्मल। आज जो इस दीन में लोग खामी निकाल लें, कमी निकाल लें कि नहीं इस्लाम जो दीन है वो नाकिस है, कमी है, उसके अंदर में मॉडिफाई होना चाहिए। जैसे गाड़ी की शक्ल बदलनी हो तो हर 5 साल या 1 साल या 2 साल में गाड़ी की शक्ल बदल जाती, उसकी शक्ल और उसकी मॉडल बदल देते हैं, खूबसूरती के लिए उसमें कुछ हज़्ब इजाफा कर देते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि इस्लाम एक ऐसा सिस्टम है, निज़ाम है कि इसके अंदर तब्दीली की ज़रूरत है। अल्लाह कहता है कि नो नीड टू चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह, द कमांड ऑफ अल्लाह, द मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बदला जा सकता, क्योंकि अल्लाह कहता है यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारे दीन को आज मैंने मुकम्मल कर दिया। सिर्फ कुरान नहीं कहता, मैंने उपनिषद का एक मंत्र पढ़ा, अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होता रविंदरो महा सुरिंदरो अल्लो जय स्टे सृष्टम पन्नम ब्रह्मानम। यहां से ऊपर ईश्वर की तारीफ है, अल्लाह की तारीफ है। आखिर में पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल महामद रकबरस, अल्लाह रसूल मोहम्मद अल्लाह का मुकर्रब है, रका बरस अल्लो अल्लामा, और अल्लाह का आखिरी पैगंबर है। उपनिषद भी ये बात वाज़े लफ्जों में कहता है कि अल्लाह के नबी यानी मोहम्मद अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है। अगर कोई खड़ा होता है नबूवत का दावा करता है तो झूठा है, उसके जुबान में ताले लगा दिए जाएं, उसके होंठ सिल दिए जाएं, कोई दावा नहीं कर सकता। अगर करता है तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अल्लाह के नबी आखिरी नबी, कोई भी पैगाम अल्लाह के नबी का ऐसा नहीं है। शरीयत का जो भी हुक्म लेकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए वो मुकम्मल है, उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह तबारक व तआला के तरीके के अंदर में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। ऋग्वेद में भी है अदबधानी वरुण सवर्तानी, अदबधानी वरुण सवर्तानी, ईश्वर का कानून नहीं बदलता, कभी भी नहीं बदलता। ईश्वर ने एक कानून नाफिज किया, वो कानून ईश्वर ही बदल सकता और कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अल्लाह ने जो कानून, जो शरीयत, कुरान और शरीयत की शक्ल में हमारे पास है, इसको भी अब नहीं बदला जा सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इसको कयामत तक पक्का कर दिया। उत्तराखंड का सीएम है, उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर दिया बाज़ाब्ता उत्तराखंड के अंदर में। उत्तराखंड आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से गालिबन निकल कर बना। उत्तराखंड हरिद्वार का उत्तराखंड में आता है, देहरादून उत्तराखंड में आता। अभी इसी महीने की गालिबन 15 तारीख को वहां पर हमारा प्रोग्राम है। पिछले साल फरवरी सन 2024 में 8 फरवरी को, 7, 8 और 9 फरवरी को बाज़ाब्ता उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड, नाम खूब सुनते हैं क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यकसा बराबर कानून, यानी जो मुसलमान के लिए वही हिंदू के लिए, जो हिंदू के लिए वही मुसलमान के लिए, वही क्रिश्चियन के लिए, वही जैन के लिए, वही बौद्ध के लिए। किन चीजों में जी? शादी, ब्याह, विरासत, यानी जितने भी सामाजिक मसले हैं कवानीन, वो सब बराबर। हिंदू धर्म में 1 शादी है, इस्लाम में 4 शादी। हिंदू धर्म के अंदर बेटी को हक नहीं मिलता विरासत में से, इस्लाम में बेटी को हक मिलता है बाप के माल में से। कितना मिलता है? कम मिलता है, भाई से कम मिलता है, भाई से कम मिलता है।
तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर उत्तराखंड के सीएम साहब ने कहा कि एक आदमी है तो उसकी एक ही शादी होगी, दूसरी शादी नहीं होगी। यानी एक शादी, एक मर्द की एक बीवी, दो नहीं कर सकता। कुरान में कितनी है शादी की परमिशन? 4 है। परमिशन है, जरूरी नहीं है कि नहीं हर मुसलमान को 4 शादी करना ही पड़ेगा, लाजमी है, जरूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है, इजाजत है। अगर किसी को जरूरत है, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 शादी करने की उसको जरूरत है, जरूरत, और वो चारों को इक्वली हैंडल कर सकता है, यानी मसावात बराबरी के साथ उसको निभा सकता है, उसको जरूरत है, तो इस्लामिक लॉ के हिसाब से, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इस्लामिक शरीयत के एतबार से वो शादी कर सकता है, 4 शादी कर सकता है। तो पुष्कर धामी साहब, उत्तराखंड के सीएम साहब ने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता, मुसलमान 4 शादी क्यों करेगा, एक शादी करेगा, एक शादी। चलो अच्छी बात है, एक ही शादी सब तो एक ही करता है, कौन 2 करता? जिसको पागल कुत्ता काटता वही 2 करता। इसलिए कि हम तो कहते हैं कि जिसको जिंदगी जहन्नम बनाना हो दूसरी शादी कर लीजिए। खुद से कपड़ा भी धोना पड़ेगा और पता चला कि चाय भी नसीब नहीं होती, घर के बजाय गाड़ी में सोना पड़ता कभी कभी। ऐसा होता है जी जी, ऐसा होता है, होता भी नहीं भी होता है, ऐसा होता होगा। इसलिए कि औरत कभी भी शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती, औरत सारी चीजें बर्दाश्त करेगी, वो अपने शौहर में शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन खैर, ये इस्लाम की अच्छाई। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसने शादी की, उसकी बीवी को अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता, कैंसर की बीमारी हो गई, बहुत कमजोर है, वीक है, वो अपने शौहर की ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सकती है। शौहर बेचारा अच्छा हेल्दी है, उसको जरूरत है, तो अब क्या करेगा वो? पुष्कर धामी साहब की माने तो भाई वही जो कमजोर है, जो बीवी जिससे उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, या तो उसी के साथ रहो, नहीं अगर अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है तो फिर बैकडोर, नाजायज संबंध बनाओ, प्रोस्टिट्यूट के पास जाओ, तवाइफ के पास जाओ, गुनाह का रास्ता अपनाएगा। इस्लाम कहता है कि नहीं नहीं, अगर उसकी बीवी कमजोर है या बीमारी का शिकार है या बांझ है, बच्चा नहीं है, बच्चा चाहते हैं, वो औलाद चाहते हैं, तो इस्लाम में प्रावधान है कि वो दूसरा निकाह कर सकता है। ये प्रावधान ये है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, एक है तो एक ही करेगा, 2 नहीं कर सकता। चलिए हम तो ये कहते हैं कि एक मर्द है, एक निकाह करे, एक शादी करे, लेकिन ये भी होना चाहिए कि जितने भी मर्द हैं बालिग होने के बाद, लड़का कब बालिग होता है? 21 साल की उम्र में, नए कानून के हिसाब से, वरना 18 साल की उम्र में कानूनी एतबार से बालिग हो जाता, वरना शरीयत के नजर में 14 साल 15वें साल का एक दिन भी गुजर गया, 14 साल का लड़का हो गया, 15 साल का एक दिन भी चढ़ गया उसके ऊपर, लड़का बालिग। और लड़की कब बालिग होती है? 12 साल की उम्र में लड़की बालिगा हो जाती है मुस्लिम पर्सनल लॉ में। शादी होने, बालिग होने के बाद हर एक भारतीय को शादी करना जरूरी और अनिवार्य कर दीजिए, जरूरी करार दे दीजिए। ये भी कानून बनना चाहिए। ये कानून नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर ये कानून बनेगा, हर एक आदमी के लिए शादी जरूरी अगर कर दिया तो उत्तर प्रदेश का सीएम योगी जी फंस जाएगा, क्योंकि अभी तक उसने शादी नहीं की। ये भी कानून नहीं बनता। यानी जो मन में आता है अपने मन से वो कानून बनाते चले जाते हैं। यकसा सिविल कोड
जो कानून बना है बहुत सारे खुराफात हैं, तफसील का वक्त नहीं। बहरकैफ हम इतना कहते हैं कि मुसलमानों के पास जो शरीयत है, जो अहकामात हैं, जो मसाइल हैं, जो फ़ज़ाइल हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो उपदेश और आदेश है, अल्लाह के नबी का जो पैगाम है, अल्लाह के नबी का जो मेथड है, आपकी जो सुन्नत है, आपके अक़वाल, आपके अफ़आल, आपके किरदार और कैरेक्टर, वो रोज़े रोशन की तरह आया है। कोई कमी नहीं है, कोई कोताही नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से रब का कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह से बड़ा इस कायनात के अंदर, क्या पूरे ब्रह्मांड में अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह जब खुद कहता है अपनी जुबान से, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, 4 शादी की परमिशन और अमली एतबार से 11 शादियां की जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। और अंतिम महर्षि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, अंतिम नबी, आखिरी नबी। खुदा का कुरान कहता है, जब खुदा कह दे कि ये दीन मुकम्मल है, जब खुदा कह रहा है कि मोहम्मद आखिरी नबी है, जब खुदा कह रहा है कि मोहम्मद की जीवनी के अंदर में एक उस्वा है, एक बेहतर पैगाम है, अल्लाह ने किसी और के बारे में नहीं कहा। अल्लाह ने फिरौन के बारे में नहीं कहा, हामान और शद्दाद के बारे में नहीं कहा, कारून के बारे में नहीं कहा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब कहा है तो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। हमें अल्लाह के एक एक हर्फ पर यकीन और विश्वास है कि अगर किसी की जिंदगी के अंदर बेहतर उस्वा है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। अब अगर कोई इस जमाने में आखिरी नबी का या कोई नया कानून, नया दीन लाने की कोशिश करता है तो वह वक्ती तौर पर आता है। हर कोई अपना दिखाना चाहता है। जितने भी बादशाह हुए हैं वो जब आते हैं, जब सीएम साहब या पीएम साहब कुर्सी पर बैठता है तो वो बहुत ज्यादा शुरू के अंदर में कोशिश करता है कि मेरा नाम हो जाए लोगों के अंदर।